हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो कल था मेरा साइंस का पेपर एंड पेपर दे के आने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। लिटरली मैंने बुक भी नहीं खोली। आज मैंने मेरे बैग में से क्वेश्चन पेपर निकाला है एंड आज मैं डिसाइड कर रही हूँ कि सारी इंग्लिश आज ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि उसमें दो बुक है और एक प्लस में ग्रामर। सो 2 दिन तो मेरे को लग ही जाएंगे। सो आज मैं सोच रही हूँ मैं बी हाइव और मूवमेंट्स दोनों आज के आज कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं ग्रामर को एक पूरा दिन दे सकूँ। प्लान तो यही है, बाकी देखो आगे जाके क्या होता है। सो अभी चलते हैं एंड बी हाइव से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उसमें इफ़ आई वर यू वाला चैप्टर है ना, वो मेरा थोड़ा सा कच्चा मांग उसमें वो इफ़ आई वर यू वाला चैप्टर है ना, वो अजीब सी अतरंगी सतरंगी कहानी है, वो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आती। सो मेरे को वो वाला चैप्टर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अभी उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी पड़ेगी। सो चलो सबसे पहले वही वाला चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। अभी एनसीईआरटी पढ़ के उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करके रख दूंगी, और एनसीईआरटी में से कोई क्वेश्चन आए तो मैं बना के लिख दूंगी, क्योंकि अगर एक बार चैप्टर समझ में आ जाएगा ना तो उसके बाद तो कुछ भी कर सकती हूँ भाई मैं। सो चलो अभी वो वाला चैप्टर ना एनसीईआरटी से ख़त्म कर देते हैं पढ़ के। तो कल मेरा इंग्लिश का एनुअल एग्जाम है और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा ही अनप्रिपेयर्ड हूँ। बट वी डोंट गिव अप, हम लास्ट डे वॉरियर्स हैं। और पता नहीं कैसे लास्ट डे पढ़ाई करके भी अच्छे खासे नंबर ले आती हूँ मैं, तो टॉपर ही कह दे। तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करी हूँ लिटरेचर से, और चैप्टर है इफ़ आई वर यू। और नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि किसी ने किसी को कोई एडवाइस दी होगी, बट मुझे तो ये पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या है। सो चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक क्रिमिनल होता है और एक राइटर होता है, फिर दोनों का अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट वाला मीटिंग हो जाता है, और यहाँ पे राइटर इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड उसको ही मैनिपुलेट कर रहा है। लाइक ब्रो, तुम कॉन्फिडेंस देखो। मुझे तो क्लास में आंसर बोलने में भी डर लगता है कई बार कि कहीं गलत तो नहीं होगा, और ये क्रिमिनल को ही लेक्चर दे रहा है। लिटरेचर का ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइज अभी वो वाला चैप्टर तो मैंने एनसीईआरटी से पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया एंड अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी ग्रामर भी पढ़ लूँ, क्योंकि पूरे दिन अगर कल मैं ग्रामर पढ़ूंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी। सो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लूँ, देन उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूँगी। तो अब मैं रिवाइज कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक, और ये टॉपिक हमेशा मुझे कंफ्यूज करता है। लाइक स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाओ, और अगर बाय चांस तुम्हें सारा कुछ समझ में आ भी जाए तो लास्ट में ये एक्सेप्शंस। मतलब अब ये कहाँ से आ गई, इतने मुश्किल से के सारे रूल रिवाइज करे हैं, इतने मुश्किल से याद करे हैं, अब ये एक्सेप्शंस, इनमें अलग ही रूल लग रहे हैं, कहीं तो चेंज ही नहीं हो रहे, कहीं में कुछ अलग ही चेंज हो रहा है, इनके अलग ही चलते रहते हैं ड्रामे। अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सर ने दे दिया ना, तो ऐसा आंसर लिख के आऊंगी मतलब टीचर को भी डाउट हो जाएगा कि ये गलत है या सही है। क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक में फिर भी सही है, थोड़े बहुत ही है इसके अंदर रूल्स, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव रूल से भरी पड़ी है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं उनके अंदर। सो मेरे क्वेश्चन टैग तो होते हैं कंप्लीट। मैंने अभी वो वाला चैप्टर और ग्रामर का क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक दोनों कंप्लीट कर दिया। पढ़ाई कर बिल्कुल भी मन नहीं और कुछ पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कल पेपर है, कल नहीं परसों। सो अभी थोड़ी सी देर का ब्रेक लेते हैं, बाहर घूम के आते हैं, देन वापस आके पढ़ाई करेंगे। तो मैं गई तो ऊपर ब्रेक के नाम से थी कि थोड़ी बहुत देर ऐसे घूम के आ जाऊंगी, देन आके वापस पढ़ लूंगी, लेकिन लास्ट में कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया। मतलब मैं उसके बाद पढ़ी ही नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया पढ़ाई करने का, मैं बस आके लेट गई ऐसे ही, एंड मेरा पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिया जो बचा हुआ था। बट एनीवेज मैं बाहर जब आई ना, इतना मस्त वाला मौसम हो रखा था, सुबह सुबह तो बारिश भी आई थी। सो मैं बस ऐसे ही 10-15 मिनट तक घूम रही थी ऊपर ही, देन उसके बाद नीचे जाके फालतू में फ़ोन चलाने लग गई, घूमने लग गई, सो गई। पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर लिया मैंने। तो अब स्टार्ट हो रहा है डे 2, जो कि है फाइनल रिवीजन डे, और आज मैं देखने वाली हूँ मैराथन, हमेशा की तरह नेक्स्ट टॉपर्स पे मंगनोलिया मैम का, बिकॉज अब खुद से पढ़ने की हिम्मत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है मेरे अंदर। सो मैं मैराथन देख के ही काम चला लूंगी। अगर मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी ना बुक से तो मेरे को 100 साल लग जाएंगे बुक कंप्लीट करने में, तो इससे अच्छा मैं 3 घंटे की मैराथन ही देख लूँ, सब कुछ कंप्लीट तो हो जाएगा। और मैं बस साइलेंटली प्रे कर रही हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट हो वो सब कवर हो जाए इस मैराथन के अंदर, मुझे और कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। सच बताऊं तो मैं परफेक्ट प्रिपरेशन तो नहीं कर रही इंग्लिश के लिए, क्योंकि लिटरेचर कौन ही पढ़ता है, बट जितना भी किया है आई विल ट्राई माई बेस्ट टुमारो। पेपर अच्छा गया तो कह देंगे एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, और अच्छा नहीं गया तो अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर।
देखो क्या बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बातें बता रही हूँ तुम लोगों को मैं, तो इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तुम लोग खुद ही देख लो ये ग्राफ कितना अनमैनेज लग रहा है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो अगर वीडियो पसंद आए तो। और आजकल तो व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, एक तो एग्जाम की अलग ही टेंशन चल रही है मेरे ऊपर से व्यूज भी नहीं आ रहे, कुछ ज्यादा ही डीमोटिवेटेड हो रही हूँ मैं आजकल। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मेरी वीडियो आगे भी और लोगों के पास जाए। कुछ लोगों को लगता है कि मैराथन देखना तो बहुत इजी होता है, बस वीडियो प्ले करो और नॉलेज डाउनलोड करो, बट नहीं, फुल टाइम जॉब की तरह होता है ये। मतलब जब तक मैराथन देख रहे हो तुम और तुम्हारा ध्यान अगर एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर हो गया ना, तुम्हें समझ आना ही बंद हो जाएगा, सब कुछ तुम्हें रिवाइंड करके वापस देखनी पड़ेगी। फिर चैप्टर पढ़ाने के बाद मैम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही थी ना, तो मैम ने बोला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। और मुझे ये भी याद नहीं है कि ये कभी पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा मैंने। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि मैंने मेरा साइंस का क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर किसी को चाहिए तो वहां पे जाके देख सकता है वो। और मेरे सिर्फ अब 2 एग्जाम बचे हैं, मतलब उसके बाद मजे ही मजे। मजे तो नहीं है, 10th चालू हो जाएगी, बाकी एक हफ्ते तो मजे मारेंगे ना, एक हफ्ते की छुट्टी मिली है तो अभी बस इंग्लिश का और एसएसटी का एग्जाम रहता है, देन उसके बाद तो मजे करेंगे 7 दिनों तक। मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरी बहन मेरे पास ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब पेपर इसके भी चल रहे हैं, इसको भी अभी पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसको तो ड्राइंगें बनानी है। तो मैंने भी कह दिया जल्दी से इधर से कलर लेके निकल जा, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरा पेपर है कल। ओके सो गाइज बस यहीं तक था आज का मेरा प्रिपरेशन। कल एग्जाम है और थोड़ा सा डर तो मुझे भी लग रहा है, बट एनीवेज जो होगा देखा जाएगा। अगर आप लोगों के भी एग्जाम चल रहे हैं देन ऑल द बेस्ट, वी आर इन दिस टुगेदर। सो सी यू आफ्टर द एग्जाम एंड होपफुली स्माइल के साथ। सो यही था आज का व्लॉग, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।